रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। या किराम औलिया अल्लाह जो अल्लाह की बातनी हुकूमत चलाते हैं और एक तरफ इस्लामी बादशाह जो अल्लाह की जाहिरी हुकूमत चलाते हैं। हुकूमत दो तरह से चलती है, एक जाहिरी हुकूमत जो शाहान चलाते हैं, बादशाह चलाते हैं, वज़रा और उमरा चलाते हैं, और एक बातनी हुकूमत जो सूफिया और अहलुल्लाह चलाते हैं। हिंद की सरजमीन पर पहले वली आया, वली के फैज से फिर मुस्लिम बादशाह आया, फिर उनका दौर गया। आप देखें खिलजी को संभाल रहे थे गरीब नवाज, फिर उसके बाद बाबा कुतुब संभाल रहे थे शमसुद्दीन अल्तमश को, फिर उसके बाद आप देखें कि अल्लाह अकबर हजरत महबूब इलाही फिर जो है सहारा दे रहे खिलजी को। फिर उसके बाद यानी कि इस तरीके से कभी सलीम चिश्ती आते हैं, कभी हजरत निजामुद्दीन आते हैं, कभी बाबा बुरहानुद्दीन गरीब आते हैं, कभी हजरत बाइस खाजा आते हैं, कभी अलाउलक पंडवी आते हैं। इस तरीके से एक सिलसिला है। इधर सूफिया चल रहे हैं, इधर बादशाह चल रहे हैं। गोया के सूरज छुपा होता है तो अपनी रोशनी से वो चांद और सूरज को चमकाता है। सूरज छुपा होता है और चांद और सूरज को अपनी रोशनी से चमकाता है। तो औलियाए किराम अपनी रूहानियत के पावर से बादशाहान इस्लाम को जो है वो तकवीयत और ताकत अता फरमाते रहे, ताकि उसके जरिए से इस्लाम का सूरज बुलंदी से बुलंदी तक जाता रहा। ये हिंद की सरजमीन है। लेकिन फिर 1600 ईस्वी के अंदर जब अकबर का दौर आया, जिसे अकबर आजम या अकबर द ग्रेट कहते हैं, उस दौर में मलके बरतानिया उसने जो है वो अंग्रेजों को इजाजत दी कि वो हिंदुस्तान जाकर के जो है वो तिजारत करें। दरअसल हिंदुस्तान पर जो है वो सबकी नजर थी, हिंद पर सबकी निगाहें थी, क्योंकि हिंदुस्तान में काला सोना होता था। ये काला सोना क्या है, इसकी बड़ी कीमत थी। काला सोना जिसे हम काली मिर्च कहते हैं, अरब वाले और जो है वो ईरान वाले और इसी तरीके से और दूसरे ममालिक वाले, अंग्रेज लोग, यूरोप वाले उस गरम मसालों से और काली मिर्च से और भी दिगर जो हमारे पास मादनियात थी, हमारा ऊद आज तक मदीने तैयबा की गलियों में हिंदुस्तान का ऊद जितना बिकता है उतना किसी मुल्क का नहीं बिकता। हिंद का ऊद जितना बिकता है उतना किसी मुल्क का नहीं बिकता। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, तो हर दौर में कभी हिंदुस्तान की तलवारें, कभी हिंदुस्तान के मसाले, कभी हिंदुस्तान का जो है वो ब्लैक गोल्ड, हिंदुस्तान का काला सोना, इस तरीके से बहुत सारी चीजें थी। और उससे बढ़कर हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम बादशाहों ने इमारतों के हवाले से इस मुल्क को इतना सजाया था कि दुल्हन बना दिया था। तो अर्ज ये कर रहा था कि हिंदुस्तान पे निगाहें थी सबकी। एक तो अल्लाह ने जड़ी बूटियां दी थी, ऊद दिया था, फल दिए थे। अच्छा, हिंदुस्तान के फलों में जितनी लज्जत है और हिंदुस्तान के अनाज में जितनी लज्जत है, ये बात भी आपको बता दूं कि किसी मुल्क के फ्रूट में इतनी लज्जत नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस फ्रूट के अंदर जन्नत के दरख्तों की मिलावट है। उसकी वजह यह है, अल्लाह हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब आदम जमीन पर आए, जन्नत से डायरेक्ट आए, तो जन्नत के पत्ते बांध करके आए, जन्नत के पत्ते बांध करके आए, जमीन पे कदम रखा, हवा चली, सारे पत्ते उड़ गए और दरख्तों से लग गए। तो जन्नत के पत्तों की बरकतें हिंदुस्तान के पत्तों को नसीब हो गई, इसलिए यहाँ के फलों में अल्लाह ने लज्जत अता फरमाई। बहुत सारे फल यही होते, कहीं और नहीं होते, ये भी खास बात है। सुनियो, अपने मुल्क की शान ये है। इसीलिए मकामात मुकद्दसा के इत्तिशना के साथ इकबाल का वो शेर, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। तो इस मुल्क में ये सारी चीजें हैं। और सजाया कितना था। ये ताजमहल जो आप देखते हैं ना, ताजमहल में सिर्फ पत्थर है। इस वक्त ताजमहल में सिर्फ पत्थर है। ताजमहल को हीरे से और याकूत से और जो कीमती पत्थर होते हैं उनसे सजाया गया था। फतेहपुर सीकरी, भूल भुलैया, लाल किला, और वो फन तामीर है। एक एक इमारत की अगर फन पर गुफ्तगू हो तो उसके लिए भी टाइम चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी यही है
کہ مجھے وقت پہ پروگرام بھی ختم کرنا ہے، ویسے آج آزادی کا دن ہے تو حکومت کی طرف سے کچھ چھوٹ ہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم لیں گے اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آپ فتح پور سیکری جائیں، لوگ جدید ٹیکنک پر ناز کرتے ہیں، اے سی پر، پنکھوں پر، اس پر اس پر۔ اللہ نے مسلمانوں کو اتنا مائنڈیڈ بنایا ہے، اتنا ذہین بنایا ہے، اس لیے کہ عقل مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی سے نصیب ہوتی ہے، عقل نبی کی غلامی سے نصیب ہوتی ہے۔ فتح پور سیکری میں ہوا آنے کا جو انداز ہے، تھوڑا سا اس پہ غور کریں، موسم کوئی بھی ہو، اتنی تیزی سے ہوا آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے کولر چالو کر دیا ہو۔ جب لوگ کولر کے نام سے ناواقف تھے تو اس وقت بھی وہاں پر لوگ ہواؤں کا انتظام کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ اکبر، کبھی پنچکی دیکھیں، یہ جو پنچکی اورنگ آباد کی ہے، اس کی تعمیر کرنے والے ایک ولی ہیں، ایک ولی نے اس کو تعمیر کیا ہے، اور وہ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاندان کے بزرگ ہیں۔ ان کا مزار مقدس جو ہے وہاں موجود ہے، اچل پور کی سرزمین پہ موجود ہے، اور وہ بہت بڑے انجینئر تھے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اورنگ آباد میں جو پانی آتا ہے پنچکی کا، تو وہ آتا ہے اچل پور سے، اتنی دور سے وہ پانی آپ سوچیں ذرا، اور آج تک آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے کیا فنکاریاں تھی ان لوگوں کے پاس، یہ سب کام کرنے والے مسلمان تھے۔ گنبد و مینار کی عکاسیاں دیکھیں، آج بھی انگریز گھور گھور کے دیکھتے ہیں کہ یہ پتھر اس دیوار کے اندر گیا کیسے، آج تک وہ سوچ رہے ہیں اندر گیا کیسے۔ کبھی دوربین لگاتے ہیں، کبھی کیمرے لگا، آپ تو صرف وہاں پر جا کے سیلفی لے کر آ جاتے ہیں، لوگ تحقیق کرتے ہیں وہاں جا کر یہ کیسے ہوا۔ آپ دیکھیں مسجد، جامع مسجد میں، تاج محل میں پتھروں پر پتھروں سے قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی، پتھروں پر پتھروں سے قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی، کبھی اس کو بھی تو دیکھیے۔ ہم ہر چیز کو بس یوں ہی لیتے ہیں، سادہ لیتے ہیں۔ یہ فنکاری تھی، تو نگاہیں تھی، تو ملکہ برطانیہ نے 1600 عیسوی میں اجازت دی کہ جاؤ ہندوستان اور تجارت کرو۔ اکبر کے دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا سہارا لے کر وہ لوگ ہندوستان آئے، اور آنے کے بعد چونکہ اکبر تو تھا ہی لا ابالی آدمی، اکبر تو تھا ہی بدماش، اور اس کو میں اور کیا کہوں، ٹھیک ہے منبر کا لحاظ ہے، ورنہ اتنا سرفیرہ وہ آدمی تھا۔ اس کے متعلق بھی میں گفتگو کر چکا ہوں بیانات میں۔ سورج کو سجدہ کرتا تھا، سارے مذاہب کی کھچڑی بنانا اس کی عادت تھی، سب کو جو ہے وہ یعنی کہ با مسلمان اللہ اللہ، با برحمن رام رام، اس کی کیفیت یہ تھی، اس لیے اس نے بہت نقصان پہنچایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو کیا فکر ہو سکتی تھی، اس نے اجازت دے دی، اور پھر دھیرے دھیرے جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی کوٹھی سب سے پہلے سورت میں بنی۔ سورت کبھی باب المکہ کہلاتا تھا، سورت باب لوگ مکۃ المکرمہ وہیں سے جاتے تھے پہلے، اور وہ بہت بڑی بندرگاہ تھی، پھر دھیرے دھیرے پاٹتے اور وہ دور چلی گئی، تو یہ باب المکہ تھا۔ سب سے پہلے چونکہ انگریزوں کی نگاہ ان علاقوں پر تھی جو علاقے ساحلی علاقے تھے، کیونکہ اس دور میں زیادہ تر نقل و حمل کے ذرائع یعنی چیزوں کو لانے لے جانے کے ذرائع کشتیاں ہوا کرتی تھی، تو کشتیوں سے سامان آتا جاتا تھا، تو انہوں نے سب سے پہلے کوٹھی وہاں بنائی سورت میں، پھر بنگال میں بنائی، پھر اس طریقے سے جو ہے انہوں نے جنوب میں بنائی۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور پھر دھیرے دھیرے انہوں نے اپنے قدم گاڑنے شروع کیے۔ لیکن جو ہے وہ جہانگیر کا جو دور تھا، وہ اکبر کے بعد کا جو دور ہے، وہ آپ اس کو کچھ اور نام سے جانتے، سلیم کے نام سے آپ اس کو جانتے ہیں، جہانگیر کو آپ سلیم کے، اس لیے کہ تاریخ تو پڑھتے نہیں، پکچر سے سمجھنا چاہتے ہیں آپ، جو ہے وہ انارکلی اور سلیم کی داستان آپ کے درمیان مشہور ہے، اور بس آپ اسی کے متعلق سمجھتے ہیں کہ سلیم کیا ہے اور انارکلی کیا ہے، آپ کو نہیں پتا نور جہاں کون تھی۔ نور جہاں جو ہے وہ جہانگیر کی بیوی کا نام ہے، اور سلیم جو ہے کوئی نام نہیں ہے جہانگیر کا، بلکہ یہ ایک پیار سے
पुकारने का एक अंदाज था और उसके पीछे मकसद ये था कि जब अकबर को औलाद न हुई तो अकबर हजरत सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पर पैदल गया और जा करके कहा कि सरकार मुझे बेटा इनायत फरमाएं। तो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया बेटा तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए सलीम चिश्ती के मजार पे जाओ, जो गालिबन हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की औलाद में से थे। अकबर बहुत बिगड़ा हुआ था, लेकिन उस वक्त इत्तेफाक हुस्न इत्तेफाक इतने बिगड़े हुए आदमी को भी कोई मज़ारात औलिया से रोकने वाला फिरका उस दौर में मौजूद नहीं था कि भाई आप ना जाए दरगाह पर, गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है। कोई उसको कहने वाला उस दौर में न था। उसकी वजह यह थी कि उस दौर में ऐसे लोग पैदा ही नहीं हुए थे कि जो औलिया अल्लाह को गैरुल्लाह कहे, इसलिए कि गैरुल्लाह तो बुत है, औलिया अल्लाह गैरुल्लाह नहीं है, अल्लाह नहीं है, बल्कि वो अहलुल्लाह है। इस तशरीह के मुताबिक हम भी गैरुल्लाह से मांगने को मना करते हैं, लेकिन अहलुल्लाह से मांगना दौरे मूसा से भी साबित है, दौरे ईसा से भी साबित है और मुस्तफा जाने रहमत के दौर से भी साबित है। और इंशाअल्लाह ये सिलसिला अहले हक में हमेशा जारी व सारी रहेगा। पता नहीं हिकमत क्या थी, हिकमत क्या थी कि आपने सलीम चिश्ती के मजार पे भेजा और सलीम चिश्ती के आस्थाने से बेटा दिया गया। उसने जहांगीर तो नाम रखा, लेकिन पुकारने के लिए यादगार के तौर पे देखिए अकबर तो था नालायक, लेकिन इतनी वफा तो उसमें भी थी कि जिसकी चौखट से बेटा मिला है उसका नाम जिंदा रहे, तो वो अपने बेटे को सलीम के नाम से पुकारता था, ताकि जब जब सलीम नाम लबों पर आए याद आ जाए ये किसी सलीम की अता है, ये किसी सलीम की सखा का जरिया है। और वो भी बात बहुत प्यारी सी है, लेकिन अब उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो है बात अपनी ईमान तक पहुंचानी है। किस तरह बेटा दिया हजरत सलीम चिश्ती ने, यह भी एक तारीखी वाकया है। तो बहरहाल उसने बहुत ज्यादा मामलात नहीं किए और जहांगीर के दौर में फिर थोड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी तरक्की करती गई, पंजे गाड़ती गई। लेकिन फिर शाहजहां का दौर आया। शाहजहां भी बड़े नेक तबीयत के आदमी थे, लेकिन शाहजहां की अपनी तबीयत में थोड़े कच्चे कान थे शाहजहां के। शाहजहां को जो जैसा बोल देता था शाहजहां सुन लेते थे, और बादशाहों के पास तो चापलूसों का घेरा ही हो जाता है। जब इंसान को कुछ अल्लाह ताला उरूज देता है, दौलत देता है, इक़्तिदार देता है, तो उसके इर्द गिर्द चापलूस लोग जमा हो जाते हैं और उसको मिसमाइंड करते रहते हैं। ऐसा ही शाहजहां के साथ हुआ, हत्ता कि शाहजहां इस नतीजे पर पहुंचे कि शाहजहां को उनके बेटों ही से दूर कर दिया गया। वो तो अल्लाह औरंगजेब मुहियुद्दीन आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह पे रहमत फरमाए कि उनकी बेदार मगजी ने बर वक्त जो है हिंदुस्तान को बहुत बड़ी आफत से बचा लिया। फिर शाहजहां को उन्होंने घर के अंदर नजर बंद कर दिया। ये जो किस्सा गढ़ा गया है ना कि औरंगजेब ने अपने बाप को शाहजहां को कैद किया था, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है, किस्म है, किस्म बयानी है। उन्होंने अपने बाप को कैद नहीं किया था, बल्कि जो चापलूस लोग उनके कान भरते थे इस खौफ से कि मेरे बाप के कान भर के ये मुल्क का सत्यानाश करना चाहते हैं, मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, तो ऐसे चापलूसों से मिलने पे पाबंदी लग गई थी। कोई भी चापलूस शाहजहां से मिलने नहीं जा सकता और वो अपने घर में रहेंगे, और अपने घर में थे वो, उसी को लोग कहते हैं कि कैद कर दिया था, कैद कर दिया था। और ये प्रोपेगेंडा उन्हीं लोगों का उठाया हुआ है जिनसे मिलने से रोक दिया गया था। चापलूसों को रोकने से, मिलने से रोका गया था, कैद नहीं किया गया था। वरना औरंगजेब अपने बाप का इतना वफादार है कि एक मर्तबा शाहजहां ने हसरत से कह दिया था, काश कि मेरे बच्चे भी हाफिज कुरान होते तो मुझे भी कयामत के दिन ताज नसीब होता। औरंगजेब ने कहा कि मेरे बाप ने यह तमन्ना की है, हुकूमत संभालते हुए कहा था, अल्लाह की कसम उस दिन तक घर से बाहर नहीं निकलूंगा जब तक हाफिज कुरान न बन जाऊं, अपने बाप की तमन्ना पूरी करूंगा। और सिर्फ 6 महीने की कलील मुद्दत के अंदर पूरे हिंद की हुकूमत संभालते हुए औरंगजेब ने कुरान हिफ्ज कर लिया था। आप सोचें ऐसा बेटा है वो कैसे कैद कर सकते हैं। जब औरंगजेब का दौर आया, बेदार मग्ज बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के गंदे और गलीज अज़ाइम को समझ लिया, पाबंदी लगाई। लेकिन 1707 में गालिबन हजरत औरंगजेब दुनिया से तशरीफ ले गए, कूच कर गए। जिस दिन औरंगजेब का इंतकाल हुआ
उस दिन मुगल सल्तनत मुतजलजल होगी। क्यों? इसलिए कि औरंगजेब मेहनत कश, मुदब्बिर, मुफक्किर और दीन से करीब और मुल्क मिल्लत से मोहब्बत करने वाला शख्स था। मैंने अपने उस्ताद, अपने कायद से सुना है, उन्होंने कहा मुश्किलें इंसान को जिस मिशन से नहीं रोकती, अगर उसके कदमों में ऐश और इशरत के फूल बिछा दिए जाएं तो मुश्किलों से इंसान मिशन से नहीं रुकता, लेकिन राहत जब उसके कदमों में डाल दी जाती है और ऐश के फूल उसके कदमों में बिछा दिए जाते हैं तो आदमी अपने मिशन से रुक जाता है। औरंगजेब टोपी सीकर जिंदगी गुजारने वाला, कुरान शरीफ लिखकर, बैतुल माल से कभी पैसा नहीं खाया उसने। जब उनका इंतकाल हो गया, मुगल खानदान में फूट पड़ गई, शहजादे अय्याश हो गए, आराम पसंद हो गए, मुल्क मिल्लत की किसी को फिक्र न रही। अब महल के अंदर मुजरे होते, नाचने वालियां आती, मुजरे सुने जाते, उन पे पैसे लुटाए जाते, और वो ऐश इशरत के शराब व कबाब की इतने आदी हो गए कि उनकी निगाह अपने बाप दादाओं के मिशन से हट गई। नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों ने इसका मुकम्मल तौर पे फायदा उठाया और फायदा उठाकर उनकी ऐश परस्ती को देखकर मजीद उनके कदमों में उन्होंने ऐश के फूल बिछा दिए। मुगल ऐश परस्ती के इतने आदी हो गए मुगल शहजादे कि उनकी रातें मुजरों में रंगीन थी, शराब में डूबी हुई थी, नशे में डूबी हुई थी, और नतीजा यह निकला कि जब कोई कौम अय्याशी की आदी हो जाए तो फिर उस कौम के हाथ में इक्तिदार कभी नहीं रह पाता। बस यहीं रुक कर सिर्फ एक दो जुमला कह के आगे बढ़ना चाहता हूं। जिसके बाप दादा कई सदियों तक के हिंद पर हुकूमत करते रहे, अगर उनकी औलाद नाच गाने और शराब की आदी हो गई तो उनसे हुकूमत छीन ली गई, तो क्या अपने बाप दादा बादशाह हैं? हफ्ते में एक दिन लूम चला के 2-3 हजार रुपये कमाते हो और अय्याशियों के अड्डों पे जाके खर्च करते हो। मां तरस रही है कि मेरा बेटा मुझे खर्च को पैसे देगा, बीवी तरस रही है कि मेरा मुतालबा पूरा होगा, बच्चे बेकरार हैं, स्कूल और मदरसे की फीस चाहिए, लेकिन बाप का हाल यह है जुमा का एक दिन छुट्टी का मिलता है, वो पूरा दिन अय्याशियों की नजर हो जाता है। कभी कोई ज़िना के अड्डे पे, कभी कोई शराब के अड्डे पे, और जो बहुत शरीफ है पैसे मिलाकर वाईफाई लेते हैं और ज़िना के मनाजिर उस पर देख